ग्रेजुएट। मैंने बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन में, अलॉन्ग विद दैट मेरा ऑलमोस्ट 5 साल का जॉब एक्सपीरियंस है इन मल्टीनेशनल कंपनीज। And the reason I have quit my job because I want to start an online business, and Alhamdulillah I'm working with the FLP. Okay, and I'm doing an online business. So आज का जो सेशन है वो है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो है हमारा मेन फोकस यही होता है कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को, हम अपने पर्सन को जो है ऑब्जेक्शन और क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करें, जो भी उनके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करें, ठीक है। तो वो डाउट्स किस तरह से क्लियर करने हैं और किस क्वेश्चन का जो है क्या आंसर हमें प्रोवाइड करना है, जो कि प्रोस्पेक्ट को भी ये रियलाइज हो, ठीक है, उसको भी समझ में आए कि मुझे जो आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है वो जो है मतलब ऑथेंटिक है, उसकी ऑथेंटिसिटी का पता चले, ठीक है। और कितने प्रोफेशनलिज्म के साथ हम आंसर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे जो है क्वेश्चंस मैंने भी कलेक्ट किए हैं जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और उन मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस में सबसे पहला जो है, हमारे जो हम जब भी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कहीं स्कैम तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ, ठीक है, स्कैम तो नहीं है ये, ठीक है, या फिर मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर प्रोस्पेक्ट हमारे साथ डे वन में जो है, अगर प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो है वो फॉलो अप के दौरान आपसे ये क्वेश्चन कर लेता है कि जो है मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं होगा, या फिर जो है स्कैम तो नहीं है, तो आप वहां पे कंपनी की, क्योंकि आपने 2CC एक्शन प्लान से रिलेटेड तो अभी उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, और शॉपिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जस्ट आप उसे जो है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो प्लीज नोट डाउन कर लो, स्पेशली न्यू है एएस, ठीक है। आप उसे बोलो कि कंपनी की प्रोफाइल आपने रीड की है, ठीक है, तो वो बोलेगा हाँ बिल्कुल मैंने रीड की है। तो आप बोलो कि पास्ट 44 ईयर्स से जो है कंपनी यूएसए में बिजनेस कर रही है, ठीक है, और 28 ईयर्स हो गए हैं कंपनी को वो दुबई में बिजनेस कर रही है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के वो भी ऑर्गेनिक है, और प्रोडक्ट्स को वो अपना नाम दे के बैठी हुई है, ठीक है। दूसरी बात ये कि 4100 प्लस जो है वो कंपनी के ऑफिसेज हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। कंपनी के ऑल ओवर दी वर्ल्ड 193 कंट्रीज है, लेकिन कंपनी जो है वो 168 प्लस कंट्रीज में ऑपरेशनल है, बिजनेस कर रही है। तो डू यू थिंक दैट कि इतना इजी है पास्ट 44 ईयर्स से यूएसए का लॉ बाईपास करना, ठीक है। डू यू रियली थिंक दैट कि 28 ईयर्स से जो कंपनी बिजनेस कर रही है दुबई में, उसका लॉ बाईपास करना इतना इजी है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है वो यही बोलेगा कि इतना इजी नहीं है, ठीक है, इतना इजी बिल्कुल भी नहीं है, और यूएसए और दुबई का लॉ तो बाईपास किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो वहां पे हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो है अगर इतना इजी नहीं है लॉ बाईपास करना तो आपके साथ स्कैम कैसे होगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे हम जो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे। आप अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के बाद जो है यहाँ आपको जो है कंपनी में अर्निंग की पोटेंशियल का पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिर फाइनल डिसीजन इज योर्स। फिर जो है आप इस वर्किंग को अगर इंटरेस्टेड आपको लगता है तो आप स्टार्ट करो, अदरवाइज मत करना, ठीक है। लेकिन आप फॉलो अप में जब इस तरह की स्ट्रेटेजी लेके चलोगे ना, और उसे जो है कंपनी की वैल्यू बताओगे, वर्थ बताओगे और अर्निंग का पोटेंशियल बताओगे, तो ऑटोमेटिकली प्रोस्पेक्ट वहां पे पर्सन कन्विंस हो जाता है, वो बोलता है ठीक है मुझे नॉलेज तो मिल रही है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और फिर फॉलो अप के दौरान उससे पूछा करो क्या ये नॉलेज जो आपको अभी सेशंस में मिल रही है, ये नॉलेज आपको जो है आप मुझे बताओ आपकी सराउंडिंग्स में मिलती है, आपकी फैमिली में मिलती है, आपके एकेडमी में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, क्या ये इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ लाइफ सर मानिक अग्रवाल का जो है उससे वो सेशन आप प्रोवाइड करो, उससे रिलेटेड पूछो, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव इनकम से रिलेटेड पूछो, ईएसबीआई मॉडल से रिलेटेड पूछो, ठीक है। इस ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, ठीक है। जब ये प्रोस्पेक्ट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली उसे जॉब और बिजनेस के बारे में डिफरेंस बताओ कि जॉब में क्या डिसएडवांटेजेस हैं, बिजनेस में क्या बेनिफिट्स हैं,
ठीक है, उसे वर्थ बताओ, वैल्यू बताओ। जब आप वर्थ और वैल्यू बताते हो ना, कोई चीज की, कंपनी की वैल्यू बताओगे, वर्किंग की वैल्यू बताओगे और अपना सपोर्ट सिस्टम बताओगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसे अपने इंस्टाग्राम पर एंगेज रखो, ठीक है, स्टेटस तो वो आपके देखता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से उसे अपने लीडर्स से जो है वो मतलब अवेयरनेस प्रोवाइड करो, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स शेयर करो, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करो। तो फिर प्रोस्पेक्ट के माइंड से जो ये स्कैम वाला पॉइंट है ना, ये ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। ओके, अच्छा, स्कैम वाले पॉइंट पे एक और पॉइंट पे हम आते हैं, ठीक है। जब हम उसे उसे एक्शन प्लान प्रोवाइड कर देते हैं, एक्शन प्लान प्रोवाइड कर देने के बाद जो है स्टिल प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन करता है कि मैं इतने पैसे किस ट्रस्ट करके आपको इतने पैसे कैसे दे सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं आपके अकाउंट में कैसे सेंड कर दूं। तो क्वेश्चन ये प्रोस्पेक्ट का करने से पहले ही आप उसे बता दो कि यहाँ पे हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, ठीक है, हम आपसे बिल्कुल पैसे नहीं मांग रहे। और यहाँ पे जो है हमें जो है, अगर स्कैम तब होता है जब हम आपसे बोलें कि आप हमारे अकाउंट में पैसे सेंड करो, ठीक है। यहाँ पे हम तो आपसे पैसे ही नहीं मांग रहे, आप अपना जो है लेवल डन करना चाहते हो, तो सिंपली यहाँ पे 3 मोड्स ऑफ पेमेंट है, ठीक है। कौन कौन से मोड्स ऑफ पेमेंट है? फर्स्ट मोड यही है कि अबू धाबी, शारजा या दुबई में कोई भी आपका जान पहचान वाला कोई भी ट्रस्ट वर्दी पर्सन रहता है, तो आप उससे सिंपली ये बोलो, आप अपनी 12 डिजिट आईडी प्रोवाइड करोगे, सीएनआईसी की फ्रंट और बैक पिक्चर प्रोवाइड करोगे, ठीक है, और वो फॉर एवर के आरडीओ विजिट करेगा और वहीं से आपकी 12 डिजिट आईडी पे जो है शॉपिंग करेगा, आपका लेवल डन हो जाएगा। आप मुझे बताओ, क्या आपने पैसे मेरे अकाउंट में सेंड किए? वो बोलेगा नहीं। तो बोलो स्कैम कैसे हो सकता है? स्कैम तो तब होगा ना जब हम आपसे बोलें कि आप पैसे हमारे अकाउंट में सेंड करो, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि आप बोलो कि अगर आपका कोई जान पहचान वाला नहीं है, तो मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड तो अप्रोक्सीमेट सभी के पास होता है, ठीक है। जब मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड सभी के पास होता है, तो हम आपको बता देंगे कि ऑर्डर किस तरह से प्लेस करना है। तो आप अपने मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड के थ्रू कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, दैट्स इट। इसमें पैसे हमने आपसे कहाँ मांगे, ठीक है। ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन आ जाता है कि आप कोई भी ऑप्शन अवेल नहीं करते हो, देन आप बोलते हो हम कोई ट्रस्ट इशू नहीं है, हम आपके थ्रू लेवल डन करना चाहते हैं। देन आप क्या करते हो कि हमें हमारे अकाउंट में पैसे सेंड करते हो और फिर लेवल जो है वो डन हम करवा के नेक्स्ट डे आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब स्कैम का जो पॉइंट है ना, ये बहुत इजी है क्लियर करना, ठीक है, बहुत इजी है क्लियर करना। इवन के स्कैम वाला पॉइंट आई वुड सजेस्ट दैट कि आप स्कैम वाला पॉइंट मार्केटिंग प्लान में ही क्लियर कर दिया करो, ठीक है, ताकि उसे इशू ना रहे। बहुत से पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कि मार्केटिंग प्लान जो है वो मार्केटिंग प्लान सुन के, शॉपिंग का सुन के भाग के चले जाते हैं, एक्शन प्लान तक आते ही नहीं है, ठीक है। तो अगर उनका ये ऑब्जेक्शन स्कैम पॉइंट वाला जो है क्लियर हो जाएगा शॉपिंग से रिलेटेड, कि हमें इन्हें पैसे कहीं पे नहीं देने, तो लेट्स एक्सप्लोर इट, ठीक है। फिर वो एक्शन प्लान तक आते हैं, एक्शन प्लान देखने के बाद उनकी 2CC अप्रोच भी होती है, ठीक है। तो स्कैम वाला पॉइंट मुझे आप सब बता दें, क्लियर हो गया है? चैट बॉक्स में बताएं, स्कैम वाला पॉइंट क्लियर हो गया आप सबको? ओके, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो है वो आ जाता है कि वर्किंग नहीं कर पाया तो, ठीक है, मुझसे वर्किंग नहीं हो पाई तो, ठीक है। ये बहुत से मतलब क्वेश्चन, मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अब बात ये आ जाती है कि हमारा पर्सन या हमारा प्रोस्पेक्ट ये कहता है कि जो है वर्किंग जो है वो नहीं हो पाई तो मुझसे वर्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो बोल देता है ना मुझसे वर्किंग नहीं होगी या मैं वर्किंग नहीं कर पाया, तो इस ऑब्जेक्शन को भी क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन फॉलो अप में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन जो है आपको जो है उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते वक्त भी आ सकता है, या फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुनते ही ये कह सकता है, या फिर इवन के एक्शन प्लान के बाद भी, ये एक्शन प्लान की 2CC अप्रोच करते वक्त या क्लोजिंग करते वक्त भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कि वर्किंग नहीं हो पाई तो, वर्किंग नहीं कर पाया तो, वर्किंग मुझसे नहीं होगी, ठीक है। तो आप उसे बोलो, ठीक है, कि हमारी जो टीम है वो ऑलमोस्ट 100+ पर्सन की टीम है, ठीक है।
और यहाँ पे जो भी पर्सन्स वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने भी कभी ना कभी ये सोचा होगा कि हमसे भी वर्किंग नहीं होगी, लेकिन इन्होंने भी अपना लेवल डन करके और ये वर्किंग कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आपको टोटली सिस्टम डेवलप्ड मिलता है, ठीक है। पास्ट 44 ईयर्स से कंपनी बिजनेस कर रही है, तो एक ऑलरेडी सिस्टम डेवलप्ड है जो कि पास्ट 44 ईयर्स से वर्किंग कर रहा है, और रिजल्ट्स आ रही हैं। रिजल्ट्स किस तरह से आ रही हैं कि एनुअली जो है कंपनी का प्रॉफिट जो है वो एनुअली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट टर्नओवर जो है वो एनुअली इंक्रीज हो रहा है कंपनी का, ठीक है। और जो है हर साल कंपनी जो है वो प्रॉफिट को, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है, बिजनेस को ग्रो कर रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात आ जाती है प्रोस्पेक्ट की कि आप वर्किंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आप बोलो 90% सिस्टम डेवलप्ड है, 90% आपको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। लिंक्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, मीटिंग्स सीनियर्स लगाते हैं, आपकी सीनियर अप्रोचेस वो जो है सीनियर्स करेंगे, आपके टेस्ट सीनियर्स लेते हैं। आपको सिर्फ पर्सन को इनवाइट करना है, आपको सिर्फ 10% वर्किंग करनी है, आपने सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपने सिर्फ पर्सन को इनवाइट करके मीटिंग में लेके आना है, दैट्स इट, ठीक है। आप जब उसे जो है सिंपली आप उसे मीटिंग में लेके आओगे तो बाकी सब कुछ 90% जो सपोर्ट सिस्टम होता है सीनियर्स की तरफ से होता है, और आपके अपलाइंस जो है हैंडल कर रहे होते हैं। और जब आपका जो पर्सन आपके साथ ट्रेनिंग में होता है उसका कॉन्टेक्ट नंबर अपलाइन के पास भी होता है, तो जहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वहां पे आपका अपलाइन फ्रंट एंड पे आ जाता है, ठीक है। आपका अपलाइन आके फ्रंट पे जो है आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो जब आपका अपलाइन आपके आके फ्रंट पे आपकी हेल्प करता है, उसका ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस होता है, तो आपको क्या लगता है कि आपसे वर्किंग नहीं हो पाएगी? और हम भी तो यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं ना, 100+ पर्सन की टीम है, हम भी तो यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। अगर हम वर्किंग कर रहे हैं, हम भी तो कभी आपकी तरह थे, हमें भी हमारे लीडर्स ने एलिजिबल किया है ना, हमारे अपलाइंस ने एलिजिबल किया है। तो अगर वो हमें एलिजिबल कर सकते हैं, हम वर्किंग के एलिजिबल हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? देन थोड़ा सा उसे मोटिवेट करो कि आप कर सकते हो। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आप नहीं कर सकते? हम भी आप ही की तरह इंसान है, जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेटजीज आपको बताई जाएंगी कि आपने जो है बेटर अपने बिजनेस को ग्रो किस तरह से करना है, वो सारी स्ट्रेटजीज बताती हैं। और यहाँ हमारे कैंप्स और मीटिंग्स होते हैं डे बेसिस पे, और जिसमें हमारे प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, अगर हमें प्रॉब्लम्स होती हैं तो उससे रिलेटेड डिस्कशन होती है, को डिस्कस किया जाए इसमें, वेबिनार्स में अपने आ रही है तो मुझे हेल्प कर दीजिए, आपका अप करता है, ठीक है। जब आप उसे ये मतलब कि इस तरह से क्लैरिटी प्रोवाइड करोगे ना, ठीक है, तो वो आपका पर्सन कहीं भी नहीं जाएगा, और वो वर्किंग वाला जो ऑब्जेक्शन है ना वो टोटली जो है उसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो फिर आप पूछ लो, अगर क्लियर है तो फिर बॉक्स में बता दीजिए।
सॉरी, मैं अनम्यूट करना भूल गया था। अच्छा, सो मैं ये कह रहा था कि जो है वर्किंग से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ, तो आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप पर्सन को ये बताओ कि जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो किस तरह से आपको यहाँ पे मिलती है। 24 आवर्स का वर्किंग साइकिल आप किस तरह से ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो पर्सन पूछेगा कि ये 24 आवर्स का वर्किंग साइकिल कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो वहां पे आप कॉन्सेप्ट जो है उसे क्लियर कर सकते हो। कॉन्सेप्ट कैसे 24 आवर्स का वर्किंग साइकिल का आप बताओगे, वो इस तरह से आप बोलो, आपने वर्किंग को स्टार्ट किया, ठीक है, आपके साथ 4 पर्सन ने बिजनेस ज्वाइन किया, ठीक है, और यहाँ पे आप भी वर्किंग कर रहे हो और आपके जो पर्सन आपके साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है वो भी अपने लिए भी वर्किंग कर रहे हैं, आपके लिए भी वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी इंजॉय करते हो, ठीक है। ओके, अच्छा, अब बोलो आपके साथ 4 पर्सन ने ज्वाइन किया। आप सपोज मुझे एक बात बताओ, एक पर्सन 24 आवर्स में कितने आवर्स वर्किंग कर सकता है? वो बोलेगा 10 आवर्स, 8 आवर्स, 12 आवर्स, ठीक है, वो इस तरह से बोलेगा। तो आप बोलो कि एक पर्सन जब 10 आवर्स 12 आवर्स जो है वो डेली बेसिस पे अगर वर्किंग करेगा तो उसे हेल्थ इश्यूज भी होंगे। वो बोलेगा बिल्कुल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं उसे, ठीक है। तो आप बोलो कि यहाँ पे जो है जब आप यहाँ पे FLP ज्वाइन करके वर्किंग को स्टार्ट करते हो, तो सपोज आप दे रहे हो 6 आवर्स डेली बेसिस पे, ठीक है, आप 6 आवर्स दे रहे हो, आपके साथ जो 4 पर्सन ने बिजनेस को ज्वाइन किया है, ठीक है, वो भी 6 आवर्स दे रहे हैं। 6 into 5 कितने होते हैं? 6 into 5 हो जाते हैं 30 आवर्स, ठीक है। तो आप बोलो आप एक दिन में 30 आवर्स प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप 24 आवर्स का वर्किंग साइकिल ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। अब बताओ कि अब उसे बताओ कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये होती है कि आप यहाँ पे जो अर्निंग कर रहे हो, ठीक है, सपोज आपने ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा सुने, 24 आवर्स का जो वर्किंग साइकिल होता है, ठीक है, वो इस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे। आप बोलोगे अपने प्रोस्पेक्ट को, पर्सन को, कि जो है आपने जो है अपने साथ 4 पर्सन को बिजनेस ज्वाइन करवाया, ठीक है। आप जब आपके साथ 4 पर्सन ने बिजनेस को ज्वाइन किया है, ठीक है, तो ज्वाइन करने के बाद अगर आप यहाँ पे 6 आवर्स दे रहे हो, ठीक है, और आपके जो 4 पर्सन जिन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया है, ठीक है, वो भी 6 आवर्स दे रहे हैं, तो अब आप मुझे बताओ 6 into 5 कितने होते हैं? तो वो बोलेगा 30 आवर्स, ठीक है, या फिर आप खुद ही बता दो। तो जब वो 30 आवर्स का बताएगा तो वहां पे आपने बोलना है कि एक पर्सन अगर मैक्सिमम कितने घंटे 24 घंटे में काम कर सकता है? वो बोलेगा 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, ठीक है। तो आप बोलो कि जब एक पर्सन 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे काम करता है एक दिन में, तो उसे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो है 6 घंटे नहीं दे रहे हो, आप 30 आवर्स 30 घंटे दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप भी काम कर रहे हो और आपके साथ जो पर्सन्स जिन्होंने ज्वाइन किया है वो अपने लिए भी काम कर रहे हैं, आपके लिए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी इंजॉय करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेली बेसिस पे 30 आवर्स दे रहे हो। इस तरह से आप 24 आवर्स का वर्किंग साइकिल ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। अब क्लियर है? ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में। आप बताओ अपने पर्सन को, प्रोस्पेक्ट को, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये होती है कि आप बोलो कि आप मुझे बताओ कि अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, तो जॉब में आपकी सैलरी कितनी होगी? वो बोलेगा 20,000 रुपीज, 25,000 रुपीज, 30,000 रुपीज, मैक्स 40, 45, 50,000 रुपीज, ठीक है। तो आप बोलो तो क्या आपकी जो है हर महीने सैलरी इंक्रीज हो सकती है? हर 3 महीने बाद आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है? हर 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है? वो बोलेगा नहीं, सैलरी तो साल में एक बार इंक्रीज होती है, ठीक है। तो आप बोलो कि साल में अगर एक दफा सैलरी इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसमें इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है, महंगाई भी हो रही है, ठीक है। अगर महंगाई हो रही है तो वो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक साल बाद आपकी सैलरी इंक्रीज हुई है तो वो महंगाई भी बढ़ गई है, आपको ऐसा ही फील होना है कि मेरी सैलरी तो इंक्रीज ही नहीं हुई, ठीक है। तो बोलो वहां पे आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे FLP में बिजनेस करने से आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। किस तरह से मिलती है? आप बोलो कि आप
मतलब सपोज फर्स्ट मंथ जो है आपने बिजनेस को ज्वाइन किया, आपने वर्किंग को स्टार्ट किया, ठीक है, आपने वर्किंग स्टार्ट कर दी। वर्किंग स्टार्ट करने के बाद आपने 1 महीना मेहनत की, आपका जो पे आउट बना है वो 40 to 50 के अप्रोक्सीमेट बन गया, ठीक है। अब क्या होगा कि आपकी जो स्किल्स हैं वो 3 महीने बाद और ज्यादा स्ट्रांग होंगी, ठीक है। जब स्किल्स और ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, ठीक है, स्ट्रांग होने के बाद जो है आपकी वर्किंग जो है वो और ज्यादा इफेक्टिवली जो है वो और ज्यादा ग्रूम करती है, और अच्छे तरीके से आप वर्किंग करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अगर मेल्स हैं, ठीक है, तो आप जो है बॉयज को या फिर मेल्स को ये एग्जांपल दे सकते हो कि मैं आपको ब्लाइंड फोल्ड बांध दूं, ठीक है, और आपको पूछूं रूम में आपके बाइक की या कार की चाबी कहाँ पे पड़ी हुई है, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे पड़ी हुई है और आप पहुंच जाओगे वहां पे। इसी तरह आप मेल्स को एग्जांपल दो कि जो है मैं अगर आपसे पूछूं कि किचन में शुगर पॉट कहाँ पड़ा हुआ है, तो वो आपको बता देंगे शुगर पॉट पे पड़ा हुआ है। ये क्यों आप कर रहे हो? क्योंकि डेली बेसिस पे आप ये काम कर रहे हो, डुप्लीकेशन कर बेसिस पे जब आप ये करते हो, स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो जाती, ठीक है। जब आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो चीजें आपको कहीं ना कहीं पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है फीड हो जाती हैं, ठीक है। फिर वो चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होती हैं। जब चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, आप से स्ट्रांग होंगी, तो वही 40K वाला पे आउट आप 100K या 100K से हो सकता है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, ठीक है। देखो, हमारा जो बिजनेस है ना यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का, इसमें हमें फ्यूचर दिखाना है अपने प्रोस्पेक्ट को। अगर फ्यूचर हम नहीं दिखा रहे अपने प्रोस्पेक्ट को, हम अपने पर्सन्स को फ्यूचर नहीं दिखा रहे, तो हमारे साथ वो लेवल डन नहीं करेगा, ठीक है। आफ्टर ऑल हम सबका मकसद, हम सबका जो है एम, हम सबका गोल तो यही होता है ना कि वो हमारे साथ क्लोजिंग करे, ठीक है। तो हमें फ्यूचर दिखाना पड़ेगा। आप फ्यूचर नहीं दिखाओगे, और एग्जाम्पल, हर चीज के साथ एग्जाम्पल मस्ट कोट किया करो। अगर आप एग्जाम्पल कोट नहीं करते, ठीक है, तो फिर जो है आप जो है यहाँ पे जो है मतलब सिंपली ग्रो नहीं कर सकते, पर्सन ग्रोज नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। तो आप उसे फैक्ट भी दो, ठीक है, फैक्ट के साथ एग्जाम्पल भी दो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन पुट कर दो। क्वेश्चन ऐसा पुट करना है जिसका वो आंसर खुद दे। जिस तरह मैंने अभी जो है 24 आवर्स का वर्किंग साइकिल वाला जो है कॉन्सेप्ट जो है वो आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है एक और जो है मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये 2cc की अमाउंट नहीं होती, इस पे हम आते हैं। पहले मेरे पास जो ऑब्जेक्शंस लिखे हुए हैं उसके आंसर मैं दे दूँ आपको। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा मतलब आ जाता है कि जो है सर हमने ट्रेनिंग तो कंप्लीट कर ली है, ठीक है, या फिर मैम हमने ट्रेनिंग तो कंप्लीट कर ली है, लेकिन अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि मुझे वर्किंग क्या करनी है, ठीक है, मुझे वर्किंग क्या करनी है। ओके, मेरी ऑडियो क्लियर है आप सबको? ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सब पूछते हैं कि जो है आप ये बताओ कि जो है वर्किंग क्या करनी है, ठीक है। सर मैम मुझे ये बता दीजिए कि वर्किंग क्या करनी है, मैंने ट्रेनिंग तो कंप्लीट कर ली है लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा कि वर्किंग क्या करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप कह सकते हो कि जो है यहाँ पे ये जो, अच्छा ये आप इनविटेशन कॉल में भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, इससे कोई खतरा नहीं है। हम उसे पता है क्या बोलते हैं, आंसर क्या करते हैं, यहाँ पे आपको फ्रेंचाइजी परचेज करनी होगी, यहाँ पे आपको स्पॉन्सर करना होगा, ठीक है। बिल्कुल, हमें फ्रेंचाइजी परचेज करनी होती है, हमें स्पॉन्सर भी करना होता है, लेकिन हमें जो है टेक्निकली एक ऐसा आंसर प्रोवाइड करना है, ठीक है, कि हमारा जो पर्सन है ना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे जो है हम इस ऑब्जेक्शन को जो है वो पॉजिटिव वे में ले, ठीक है। अब वो पॉजिटिव वे में कैसे ले सकता है, ठीक है, पॉजिटिव वे में इस तरह से वो ले सकता है कि हम उसे बोलेंगे, अगर वो पूछ रहा है ना कि वर्किंग क्या करनी है, हम बोलेंगे कि बेसिकली ये बिजनेस है रिकमेंडेशंस का, ठीक है, ये बिजनेस है रिकमेंडेशंस का, इसमें हम रिकमेंडेशंस करते हैं। तो वो बोलेगा कि रिकमेंडेशंस मतलब क्या, प्रोडक्ट रिकमेंड करना होगा, मुझे प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलो नहीं,
प्रोडक्ट आपको सेल नहीं करना यहाँ पे, और ना ही आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, ठीक है। तो फिर वो पूछेगा कि मुझे करना क्या होगा, तो फिर आप उसे एक एग्जाम्पल दो, ठीक है। अगर यहाँ पे फीमेल्स हैं तो उन्हें आप खादी, सना एंड सफीनाज उसकी एग्जाम्पल दे सकते हो सपोज, और अगर लड़के हैं तो वो लिवाइज और डेनम की एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मेल्स की एग्जांपल कोट कर देता हूँ, ठीक है। सपोज मैं अपने प्रोस्पेक्ट या पर्सन को बोलूंगा कि मैं गया लिवाइस, ठीक है, और लिवाइस से मैंने एक शर्ट परचेज की, ठीक है। और जब मैं जो है अपने प्रोस्पेक्ट, सपोज अहमद है, अहमद जब मैं आपके साथ मिला तो मुझे वो लिवाइस की शर्ट पहनी हुई थी, ठीक है। तो अहमद आप मुझसे पूछोगे कि अली भाई, अली सर मुझे आप ये बताओ कि जो है ये शर्ट आपने कहाँ से परचेज की है। मैं आपको बोलूंगा अहमद मैंने लिवाइस से परचेज किया है। फिर से अहमद तुम मुझसे पूछोगे कि सर इसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है, मैं आपको कॉस्ट बताऊंगा। सर इसकी फैब्रिक क्वालिटी कैसी है, मैं बोलूंगा लिवाइस की शर्ट है, आपको खुद पता होना चाहिए कि जो है कितनी जबरदस्त फैब्रिक होती है, ठीक है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे बात ये आ जाती है कि जो है आप बोलोगे लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, मैं आपको लोकेशन भी बता दूंगा। मैं बोलूंगा कि जो है आपको अगर ये शर्ट परचेज करनी है तो आप लेवाइस के आउटलेट चले जाओ और आपको वहां से मिल जाएगी। तो आप बोलो मैंने जो है आपको रिकमेंड किया, ठीक है, लेवाइस के आउटलेट पे, और उसके शर्ट की रिकमेंडेशन कर दी, प्रमोशन कर दी। क्या मुझे लेवाइस ने प्रॉफिट प्रोवाइड किया? क्या लेवाइस ने मुझे वर्किंग लाइसेंस प्रोवाइड किया, या फिर लेवाइस ने मुझे बिजनेस दिया? नहीं दिया, ठीक है। वर्किंग लाइसेंस वाली बात नहीं करनी अगर इनविटेशन कॉल है, ठीक है। ये आप एक्शन प्लान के बाद की बात कर सकते हो या मार्केटिंग प्लान के बाद, ठीक है। इनविटेशन कॉल में आप बोलो कि क्या मुझे लेवाइस ने प्रॉफिट दिया, क्या लेवाइस ने मुझे बिजनेस दिया, ठीक है। तो वो बोलेगा नहीं। तो आप बोलो कि यही बात है कि ये बिजनेस है रिकमेंडेशंस का, सिर्फ सिंपली आपने रिकमेंड करना है और प्रॉफिट जनरेट करना है, ठीक है। अब इस वर्किंग को, स्ट्रेटजीज को समझने के लिए, इस वर्किंग की स्ट्रेटजीज क्या है और इफेक्टिवली आप किस तरह से वर्किंग कर सकते हो बिजनेस को, और जो है वर्किंग मॉड्यूल को समझने के लिए आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी, जिसमें मेंटोर्स और लीडर्स आपको जो है ट्रेनिंग में बताते हैं कि किस तरह से आपने इफेक्टिवली वर्किंग करनी है, ठीक है। तो वो पर्सन कन्विंस हो जाएगा कि ये तो बहुत इजी वर्किंग है। आप बोलो आप डेली बेसिस पे अगर कहीं का खाना अच्छा होता है तो आप उस रेस्टोरेंट को रिकमेंड कर देते हो, ठीक है। कहीं घूमने की कोई अच्छी जगह है वो आप घूमने की जगह रिकमेंड कर देते हो, ठीक है। अगर कहीं पे जो है आपको मतलब कि दिख रहा होता है कि जो है यहाँ पे फैब्रिक बहुत अच्छा मिलता है तो आप वो रिकमेंड कर देते हो, या फिर इस एकेडमी में ये टीचर बहुत अच्छा है तो वहाँ का कोर्स आप रिकमेंड कर देते हो। आप बोलो आप डेली बेसिस पे फ्री रिकमेंडेशंस कर रहे हो, तो यही रिकमेंडेशंस अगर आप बिजनेस के लिए, प्रॉफिट के लिए करो, अर्निंग के लिए करो तो क्या बुरा है? वो बोलेगा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं है, ठीक है। तो वो एग्री हो जाएगा आपके साथ वर्किंग करने के लिए, ठीक है। तो ये अगर वो पूछता है ना, ठीक है, एक्शन प्लान तक कि मुझे वर्किंग क्या करनी है, तो उसे आंसर सिंपली ये देना है, दिस इज द बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशंस, और उसे लेवाइस, डेनिम, खादी, सना एंड सफीनाज वाली आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। ओके, अच्छा, वर्किंग से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्शन सबको क्लियर है या फिर मैं रिपीट कर दूं? जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में प्लीज। 5 मिनट से सेशन को एंड होने में, रीज्वाइन करना है फिर इंशाल्लाह। अच्छा, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे जो है अब ऑब्जेक्शंस ये आ जाते हैं। अच्छा, जो पेरेंट्स से बात ही नहीं करते इनका क्या करना चाहिए? जो आपको जो है ना उन्हें बोलना चाहिए डे वन से। यहाँ पे आप जब एज पूछते हो ना अपने प्रोस्पेक्ट की, पर्सन की जब एज पूछते हो, ठीक है, तो आप उस एज में जो है, एज 17 ईयर्स है, 18 ईयर्स है, ठीक है, 19 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, ठीक है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि आप उसे बोलो फ्रॉम द डे वन, जब इनविटेशन कॉल होती है, आप बोलो कि आपको जो ट्रेनिंग्स लेनी है, ठीक है, आपको जो सेशंस दिए जाएंगे वो आपने अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखने हैं,
ठीक है। अपने पेरेंट्स को अभी जाके इन्फॉर्म करो कि मैं जो है इस तरह से ट्रेनिंग ले रही हूँ या ले रहा हूँ, ये कंपनी है, ठीक है। और जो है आपने अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के ये सेशंस लेने हैं, ठीक है। और आपकी जब आईडी क्रिएट होगी तो वो भी आपने अपने पेरेंट्स को दिखानी है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं लीडर्स के, ठीक है, वो भी आप अपने पेरेंट्स को दिखाओ। अपने एफएलपी के बारे में अपने पेरेंट्स को अवेयरनेस दो फ्रॉम द डे वन। एक्शन प्लान पे नहीं होगा इफेक्टिव, ठीक है, फ्रॉम द डे वन देना पड़ेगा। जिस तरह आप उनका माइंडसेट बना रहे हो ना, तो अगर उनके पेरेंट्स से क्लोजिंग करवानी है तो फिर पेरेंट्स को भी साथ ही लेके चलना पड़ेगा। फॉलो अप में आपने बार बार पूछना है। आपने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया, आपने अपने बाबा के साथ, आपने अपनी मम्मा के साथ शेयर किया, ठीक है, उनका क्या फीडबैक है। फिर जब वो फीडबैक मिलेगा तो उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपने उसे प्रोवाइड करना है, ठीक है। आपने उसे प्रोवाइड करना है कि ये जो है इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। इस तरह से जो है आप उनके पेरेंट्स को जो है कन्विंस कर सकते हो। मेरे साथ अभी एक प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, मैंने उसे फ्रॉम द डे वन कहा था कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के ये सेशंस लेने हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। मेरा नंबर आप अपनी अपलाइन से ले लीजिएगा अक्सर मैम। अच्छा, इसके बाद जो है, अच्छा, यहाँ पे अब मीटिंग एंड होने वाली है। मुझे जो है थोड़ा सा जो है, जो जॉब पर्सन्स होते हैं और जो पेरेंट्स, ओ सॉरी, हाँ, पेरेंट्स और या हाउस वाइफ्स होती हैं, उनसे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, ठीक है, वो भी क्लियर करने हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। मीटिंग एंड हो जाएगी तो रीज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात आ जाती है कि हमारे साथ कोई पर्सन जो है वो उसे एक्शन प्लान मिल गया है, ठीक है, और वो जॉब कर रहा है, ठीक है। तो वो अगर ये बोलते हैं ना कि जो है मुझसे टाइम जो है वो मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है, और मैं जो है किस तरह से जो है ये वर्किंग करूंगा, बिजनेस करूंगा, प्लीज आप उसे बता सकते हो कि आप अपने जॉब के साथ साथ जो है इस बिजनेस पार्ट टाइम और फुल टाइम कर सकते हो, ठीक है, और आपको कोई नहीं हो, ठीक। तो पे क्या होता है कि वो बोलते हैं अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक्शन प्लान से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर ये तो कॉमन है, ठीक है, अगर एक्शन प्लान से पहले कुछ ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, आप फेस कर रहे हो, तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में मेंशन कर दो ताकि मैं वो कवर कर लूँ, फिर मैं एक्शन प्लान की तरफ जाऊँ। आप चैट बॉक्स में बताओ जो भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं एक्शन प्लान से पहले। पैसों की बात अभी हम नहीं कर रहे, उससे पैसों के बगैर जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, जिस तरह वर्किंग नहीं हुई तो वर्किंग क्या करनी है, ठीक है, मुझे यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, स्कैम तो नहीं है। अच्छा, ये पूछते हैं अर्निंग कितनी होगी, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आता है कि सर मैम मुझे बता दें अर्निंग कितनी होगी, ठीक है। तो फिर आप उन्हें बोलो कि जो है यहाँ पे जो है उसे अभी जो है आप ये बता सकते हो कि आप जो है यहाँ पे अर्निंग से रिलेटेड कि अगर आपको अर्निंग कितनी होगी, ठीक है, तो ये भी मोस्टली जो है क्वेश्चन आता है कि मुझे आप बता दें अर्निंग कितनी होगी। तो अगर क्या होता है कि वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन सिंपली ये करते हैं कि जो है मुझे बता दें अर्निंग कितनी होगी, तो वहां पे आप आंसर दो कि अभी आपने इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं किया। ये एक्शन प्लान से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी आपने इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं किया, ठीक है, अभी आप जस्ट फोकस करो अपनी ट्रेनिंग पे, ठीक है, और कोशिश करो कि आप जो है इंटरव्यू क्वालिफाई कर लो, ठीक है। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अर्निंग से रिलेटेड भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है और पूछता है मुझे फिर भी बता दे अर्निंग कितनी होगी, तो आप खुद बोलो उससे कि यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की अर्निंग है, क्योंकि आपको पता है एफएलपी जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 168 प्लस कंट्रीज में वर्किंग कर रही है, ठीक है। तो आपको इस बात की मैं श्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी आप जॉब कर रहे हो या फिर मार्केट कम्पिटिटिव सैलरी जो है जो कि एक जॉब पर्सन को मिलती है उससे ज्यादा अर्निंग होगी, ठीक है। तो वहां पे वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि ओके ठीक है।
एक्शन प्लान के बाद उसे क्या बोलना है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा बाद में जब हम एक्शन प्लान की बात करेंगे। ये इरम मैम वर्किंग से रिलेटेड अभी मैंने बता दिया है कि जो है वर्किंग का एग्जांपल किस तरह से हमें देना है। देखें, ये मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशंस और जो है लिवाइज या डैनम और सना एंड सफीनाज वाली एग्जांपल देने के बाद जो है पर्सन पूछेगा, क्योंकि मैंने बहुत से पर्सन्स पे ये ट्राई किया है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्शन आता नहीं है वैसे। हाँ, यहाँ पे अगर पर्सन ये पूछता है कि चेक भी मुझे बताएं कि आपका चेक कितना बना है, ठीक है, तो आप बोलो कि यहाँ पे कुछ कंपनी के रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल्स होते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको चेक्स का जो है वो मतलब कि आपको चेक्स ही देखने हैं, ठीक है, तो आप अपनी जो है मतलब कि मैं अपनी अपलाइन को जो है कांटेक्ट कर लूंगी या कर लूंगा, ठीक है। और अगर वो मुझे अलाउ करते हैं तो फिर आपको चेक्स भी शो कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट कर लीजिएगा तो उनके आप चेक्स शो कर सकते हो। है अगर अब हम आ जाते हैं एक्शन प्लान से रिलेटेड, राइट, कि हमें जब हम क्लोजिंग करते हैं पर्सन की तो हमें कौन कौन से क्वेश्चंस, मतलब हमने 2CC अप्रोच करवा दी अपने सीनियर अपलाइन या अपलाइन से, ठीक है, और 2CC अप्रोच के बाद जो है पर्सन क्लोज नहीं हो रहा, ठीक है, तो उस क्लोजिंग में हम जो है क्या कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है आप अगर मतलब आपको कल को खुद भी आप लीडर बनोगे, ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे जो है क्लोजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर जॉब पर्सन है ना, ठीक है, तो जॉब पर्सन को आप किस तरह से क्लोज कर सकते हो, ठीक है, बाकी स्ट्रेटजीज तो हमें पता होती हैं, लेकिन आप उसे क्या करो कि आप उसे रियलिटी दिखाओ, ठीक है। रियलिटी आप क्या दिखाओगे? सपोज आप उससे क्वेश्चन करो कि जो है आप मुझे ये बताओ कि आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है, आपकी सैलरी कितनी है, तो वो बोलेगा मेरी सैलरी, सपोज बोलता है कि मेरी सैलरी 25,000 है, या फिर मेरी सैलरी 30,000 है, ठीक है। तो आप बोलो कि आपने अभी मुझे बताया कि आपकी सैलरी मंथली जो है वो 25,000 है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि एनुअली अगर हम आपकी सैलरी कैलकुलेट करते हैं, आप कैलकुलेटर ओपन करके कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आप बोलो कि जो है 25,000 आपकी सैलरी है, अगर एनुअली आपकी सैलरी कैलकुलेट करें तो ये बनती है 3 लाख रुपीज एनुअली। एक साल में आप 3 लाख रुपए कमा रहे हो, जिसमें से आपके फ्यूल के एक्सपेंसेस भी लग रहे हैं, और जहां पे आप जॉब करते हो वहां पे आप लंच भी करते हो, ठीक है। तो आपके 10 से 12 हजार तो इसी में चले जाते हैं, या 15 हजार। तो आप पीछे क्या लेके आ रहे हो? आपके पास सेविंग्स क्या होती हैं? तो वो बोलेगा सेविंग्स तो मेरे पास हो ही नहीं रही, लास्ट के 5 दिन बच जाते हैं तो मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं होते। तो आप बोलो दैट इज द पॉइंट, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा काम, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब मत करो, ठीक है, आप बेशक जॉब करो, लेकिन आपके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, ठीक है। कि अगर जॉब से आपके एक्सपेंसेस अखराजात पूरे नहीं हो रहे, खर्चे, ठीक है, तो आप एटलीस्ट अपना एक बिजनेस तो स्टार्ट करो जो कि आप पार्ट टाइम स्टार्ट कर सको। और ये वर्क फ्रॉम होम है, आप इसे 4 आवर्स 3 आवर्स दे के बहुत अच्छी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आप वहां पे लीडर्स की एग्जांपल दो, ठीक है। वहां पे आप बोलो कि जो है मैम उमाइम जो है उन्होंने जो है 2 साल पहले जो है ये बिजनेस ज्वाइन किया था, ठीक है। वो भी हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन उन्होंने 2 साल पहले अपने लिए एक डिसीजन लिया है, ठीक है। और डिसीजन लेने के बाद 2 साल के बाद वो जो है अभी 12 लाख प्लस पर मंथ अर्न कर रही हैं। तो आप बताओ क्या ये बुरा है? वो बोलेगा या बोलेगी नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो बोलो भाई आप क्यों नहीं स्टैंड ले रहे? आप भी तो डिसीजन लो, कल को आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है। 2 साल की तो बात है। फिर आप बोलो कि आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है, आप मुझे एक सवाल का जवाब दो कि क्या आप 5 साल के बाद, 6 साल के बाद यहाँ पे जहाँ पे जॉब कर रहे हो 12 लाख प्लस अर्न कर सकते हो? वो बोलेगा बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं अब्रॉड भी चला जाता हूँ मैक्सिमम मैं 1.5 से 2 लाख रुपए अर्न कर लूंगा, लेकिन वहां के खर्चे भी और ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है।
तो आप बोलो फिर आप अपनी कंट्री में रहते हुए जब आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, जहां पे आप जो है मतलब कि एक इतनी अच्छी अर्निंग कर सकते हो और सिर्फ साल 2 साल में आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो अगर आप एफर्ट्स करते हो और मेहनत करते हो, तो क्या आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं लग रही? ठीक है, तो आपने जो है इतने अपने पैसे खर्च करके, ठीक है, ग्रेजुएशन मास्टर्स या फिर जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टडीज बुरे हैं, ठीक है, आपको स्टडीज करने चाहिए, आपको अपनी जॉब भी करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पे आपकी जो है मतलब कि पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं उस लाइफ को गुजारने के लिए जो कि लाइफ आप चाह रहे हो गुजारना, आपकी ड्रीम लाइफ, ठीक है, आपको जो है मतलब वहां पे टेंशन नहीं होगी कि पैसे खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो आप वो बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? उसे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस दो, ठीक है, तो आप बोलो कि जो है जॉब में तो आपके पास सेविंग्स ही नहीं हो रही, तो आप कल को अपने ड्रीम्स क्या अचीव करोगे, कल को आप अपने गोल्स क्या अचीव करोगे? क्वेश्चन दो से फैक्ट बताओ, ठीक है, कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए, ठीक है, तो आप बोलो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल रही है, जहां पे आपको पैसिव इनकम मिल रहा है, जहां पे आप जो है मतलब कि बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हो, इंटरनेशनल लेवल की आपको अर्निंग मिल रही है, तो क्या ये बुरा है? वो बोलेगा बिल्कुल भी नहीं। आप बोलो कि आप मुझे एक बात बताओ, एएस लेवल पे अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एएस लेवल पे आप जो है आपको एक पर्सन ज्वाइन करवाने की जो है रिकमेंड करने का कितनी अर्निंग होती है? वो बोलेगा 17 to 20,000 रुपीज अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ द दिरहम्स एंड डॉलर्स, ठीक है, तो जब वो आपको ये बोलेगा कि जो है अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ द दिरहम्स एंड डॉलर्स, आप बोलो कि 20,000 रुपीज अप्रोक्सीमेट आपको मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप ये बताओ मुझे कि आप यहाँ पे फर्स्ट मंथ सिर्फ 2 पर्सन को ज्वाइन करवाते हो तो आपका 40K का पे आउट रेडी हो जाता है। अभी आप जॉब तो कर रहे हो 25-30 हजार रुपए की, तो आप मुझे बताओ 8 से 10 घंटे आप डेली बेसिस पे जॉब दे रहे हो, जॉब कर रहे हो जहां पे आपको टाइम फ्रीडम भी नहीं है, आपके कोई घर में इमरजेंसी हो जाए तो वहां पे भी आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम फ्रीडम भी है, वर्क फ्रॉम होम भी है, कोई एक्सपेंसेस भी नहीं है, घर में बैठे हुए जस्ट सेल फोन के थ्रू आप अर्न कर रहे हो, तो 40K क्या बुरे हैं? वो बोलेगा बिल्कुल भी नहीं। आप बोलो यही पे आउट आपका जो है जब स्किल्स आपकी स्ट्रांग होंगी 4-5 जो है महीने बाद यही पे आउट आपका 1 लाख प्लस हो जाए, तो बोलेगा बहुत अच्छा है। तो आप बोलो कि ये हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, आप मेहनत करोगे, आप एफर्ट्स करोगे, ये पॉसिबल है, ठीक है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट टेक योर डिसीजन, ठीक है, आप अपने लिए फैसला करो, लेकिन अगर आप फैसला नहीं करोगे, आज फैसला नहीं करोगे, तो फिर कल को आपको ही बेयर करना पड़ेगा। बोलो आप मुझे बताओ कि आप अपने ड्रीम्स अचीव करना चाहते हो? वो बोलेगा हाँ। आप बोलो आप जब अपनी ड्रीम्स अचीव करना चाहते हो, गोल्स को अचीव करना चाहते हो, जो लाइफ आप स्पेंड करना चाह रहे हो वो लाइफ भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है, तो क्या उस लाइफ के लिए आप करना चाहते हो, करियर के लिए कुछ करना है? बोलेगा करना तो है लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं हो रहे। आप बोलो क्या इम्पॉसिबल है पैसे अरेंज करना? अपने सेमेस्टर की फीस भी तो अरेंज करते हो ना आप, या फिर कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो आपका रिलेटिव वगैरह तो वहां पे भी आप अरेंज करते हो ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं अरेंज कर रहे आप? उसकी ईगो को हर्ट करो, थोड़ा बहुत उसकी ईगो को हर्ट करो, ऐसे क्वेश्चंस पुट करो जो वो सोचने पे मजबूर हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात आ जाती है, जब हम ऑब्जेक्शन के आंसर्स दे रहे होते हैं ना, ठीक है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, हमें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारी वॉइस टोन में वो कॉन्फिडेंस उसे फील होना चाहिए कि ये बंदा जो बात कर रहा है ना इसमें बहुत ज्यादा जो है कॉन्फिडेंस है और ये जो बातें कर रहा है इसका सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर मैं इस पर्सन के साथ ज्वाइन करता हूँ ना, ठीक है, तो ये मुझे कहीं ना कहीं पे पहुंचा देगा। सेलफोन से निकल के वो आपको आके थप्पड़ तो नहीं मार देगा ना कि आप डर रहे हो, ठीक है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना उसे हाई रखा करो, दैट्स इट। अपना कॉन्फिडेंस लेवल जितना बूस्ट करोगे, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे, तो अगला पर्सन भी सोचेगा हाँ कोई ना कोई तो बात कर रहा है, ये बंदा जो बात कर रहा है ना इसके पास नॉलेज बहुत है।
अच्छा, अब आ जाते हैं हम आपके क्वेश्चंस की तरफ। आप क्वेश्चंस पूछ लीजिए जो भी आप पूछ रहे थे, क्योंकि मेरे माइंड में जो ऑब्जेक्शंस थे वो तो मैंने कवर कर लिए हैं। आई थिंक सो यही मेन थे। अच्छा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन था, ये आई थिंक सो लास्ट ऑब्जेक्शन था कि जो है 2cc जो है एक्शन प्लान तो हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जो है अमाउंट उनके पास नहीं होती लेवल डन करने के लिए, ठीक है, अमाउंट नहीं होती लेवल डन करने के लिए। तो आप उन्हें जस्ट क्लियरिटी दो, ठीक है, कि जो है आप मुझे ये बताओ कि जो है अगर आपके पास पैसे होते तो आप ये फॉर्म ही क्यों फिल करते। अगर आपके पास अकाउंट में जो है 3 से 4 लाख रुपए आ रहे होते तो आप ये फॉर्म फिल क्यों करते, आप ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई ही क्यों करते, ठीक है। तो पैसे तो किसी के पास भी नहीं होते, ठीक है, पैसे तो किसी के पास भी नहीं होते, लेकिन हमें पैसे लगा के ही तो पैसे कमाने हैं, ठीक है, हमें पैसे लगा के ही तो पैसे कमाने हैं। और जस्ट आप पैसे लगा क्या रहे हो, बोलो आप वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हो। आपके घर में अगर कोई पर्सन है ना जिसे जॉइंट का पेन है, या फिर कोई एस्थमिक पेशेंट है, या फिर आपके रिलेटिव्स कजन्स में कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, ठीक है, या फिर कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, तो यही प्रोडक्ट्स जो आप परचेज कर रहे हो ना, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स, ये आपके घर पे डिलीवर होंगे, ठीक है। जो आप पैसे दे रहे हो उसके आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और आप उसके साथ साथ वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी वो आपको मिल रही है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट्स आप यूटिलाइज करो ना, अपने रिलेटिव्स को अपने घर में यूज करवाओ, ताकि उन्हें पता चले कि प्रोडक्ट्स कितने ज्यादा बेनिफिशियल हैं, ठीक है। उन्हें प्रोडक्ट्स की वर्थ और वैल्यू बताओ, ठीक है। और जब आप बोलो, अच्छा प्रोडक्ट्स की बात आती है ना कि भाई प्रोडक्ट्स मैं क्यों परचेज करूं, ठीक है, आप बोलो कि क्या कोई प्रोडक्ट आप मंथली ग्रोसरी परचेज करते हो अपने घर का, आपने जो है सपोज कुकिंग ऑयल परचेज किया, कोई टूथपेस्ट परचेज किया, कोई शैम्पू परचेज की, क्या उन्होंने आपको अपना फ्रेंचाइजी दिया, क्या उन्होंने आपको अपना नाम दिया, क्या उन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दी। वो बोलेगा बिल्कुल नहीं। तो आप बोलो इन प्रोडक्ट्स को परचेज, जो कि इतने इफेक्टिव और बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, वो परचेज करने पे आपको जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो क्या ये बुरा है। इस तरह क्वेश्चन पुट करो, तो क्या ये बुरा है, वो बोलेगा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ठीक है। तो वहां पे उसे वर्थ और वैल्यू बताने की जरूरत है। हमारे यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, इट्स ऑल अबाउट द वैल्यू, वैल्यूएशन क्रिएट करनी है, हाइप क्रिएट करनी है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अगर पर्सन्स ये बात जो आपने बताया है कि सीनियर से बात करके बताऊंगा बोलने के बाद बोले कि हमें प्रूफ देनी अपनी अर्निंग का, देन आपकी अर्निंग भी ना हो, देन क्या बोले। हाँ, ये मैम यहाँ पे जो है अगर हमारी अर्निंग नहीं होती तो आप ये क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि जो है हम अपनी अर्निंग्स शो नहीं कर सकते ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, ठीक है, और हमें जो है कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कहा गया है। यहाँ पे जो है आप एक जो है स्पेसिफिकली लेवल जो है अचीव करते हो, उसके बाद ही आप अपनी अर्निंग्स शो कर सकते हो, अदर देन दैट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मैं अपनी अपलाइंस की अर्निंग आपको शो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, दैट्स इट। इस पे आप ये फैक्ट उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ सिर्फ आपने अपनी अपलाइन की अर्निंग शो नहीं करनी, उसके साथ जो भी आपके पास चेक्स अवेलेबल हैं मैनेजर्स के, सीनियर मैनेजर्स के या सुपरवाइजर्स के, सब आपने उसके अकाउंट डीएम कर देने हैं, व्हाट्सएप में सेंड कर देने हैं, ताकि वो सब देखे चेक्स, तो उसे कहीं ना कहीं पे ट्रस्ट जो है उसका डेवलप हो जाए, ठीक है। देखें यहाँ पे जो है अक्सर मैम, अगर पर्सन ये बोलता है ना कि प्रोडक्ट्स जो है हमें नहीं लेने, ठीक है, और हम नहीं लेना चाहते, तो आप बोलो कि भाई देखो, आपने यहाँ पे फॉर्म क्यों फिल किया है,
वो बोलेगा अर्निंग के लिए, ठीक है। तो आप बोलो अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग के लिए फॉर्म को फिल आउट किया है, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स आप जो परचेज कर रहे हो ना, वो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो मेन रीजन है, जो बेसिक रीजन है, वो ये है कि आपको अर्निंग प्लेटफॉर्म चाहिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है। आप अर्निंग करना चाहते हो, तो अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो आपको जो है ये वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और वो आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स के थ्रू देख चुके हो, ठीक है। आप कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान से रिलेटेड सब कुछ इंफॉर्मेशन ले चुके हो, ठीक है। आप मेरे सीनियर्स के साथ भी आपने बात कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स जो परचेज करने हैं, वो प्रोडक्ट्स आपके जो है घर पे तो डिलीवर होंगे, लेकिन आपको बेसिकली परचेज, अगर आप प्रोडक्ट्स भी नहीं परचेज करना चाह रहे हो ना, तो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो परचेज कर रहे हो। आप बोलो कि आप मुझे ये बताओ, कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट्स के बगैर स्टार्ट होता है? अगर आप कोई सैलून खोलते हो, आप कोई जनरल स्टोर खोलते हो, आप कोई फार्मेसी स्टोर खोलते हो, तो कोई भी बिजनेस क्या प्रोडक्ट्स के बगैर स्टार्ट होता है? वो बोलेगा बिल्कुल नहीं होता है। तो आप बोलो कि प्रोडक्ट्स आपने जस्ट वन टाइम, लाइफ टाइम में, ये सिर्फ क्राइटेरिया आपने वन टाइम कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये आप फॉर द सेक ऑफ द अर्निंग कर रहे हो, अपनी अर्निंग के लिए ये सब कर रहे हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स आप लाइफ में वन टाइम जो है परचेज करके अपना करियर बना लो, ठीक है। आपको ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये तो लाइफ टाइम के लिए मिल रही है। आपको 168 प्लस कंट्रीज का जो वर्किंग लाइसेंस मिल रहा है, जो फ्रेंचाइजी मिल टाइम के लिए मिल रही है। आप सिर्फ ये क्राइटेरिया लाइफ में वन टाइम कंप्लीट करोगे, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है ना, वो आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगी, और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आप जॉब करते हो कल को, तो वहां पे आपको जो है, अगर जॉब में आपसे कोई बेटर ऑप्शन मिल जाता है ना आपकी कंपनी को, तो सिंपली वो आपको एक्सक्यूज कर देंगे, ठीक है। आपको बोलेंगे आप घर जाओ, ठीक है, आपसे बेटर ऑप्शन हमें मिल गया है, ठीक है। और वो आपको वहां से लात मार के निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है। यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर, बिजनेस वुमेन, बिजनेस मैन बन रहे हो, ठीक है। तो क्या मुझे ये बताओ कि जो है आपको लाइफ टाइम की सिक्योरिटी मिल रही है, तो उसके लिए वन टाइम के लिए आप प्रोडक्ट्स परचेज नहीं कर सकते? ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट्स परचेज नहीं कर सकते, बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप जाके स्टार्ट करते हो, जिसके लिए आप प्रोडक्ट्स परचेज करोगे, वहां पे जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, वहां पे प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा चांसेस लॉस के भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको 110% श्योरिटी प्रोवाइड करती हूँ या करता हूँ, ठीक है, कि आप प्रोडक्ट्स परचेज करोगे, प्रोडक्ट्स परचेज करने के बाद आपका लेवल जरूर क्वालिफाई होगा, आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जरूर क्वालिफाई होगा, और ऑन दी वेरी नेक्स्ट डे आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, आप वर्किंग पे आ जाओगे, ऑन बोर्ड हो आ जाओगे, और आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप मुझे बताओ कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे लॉस के चांसेस ना हो? वो बोलेगा नहीं, ऐसा तो कोई बिजनेस ही नहीं है। तो बोलो आप, मैं आपको वो बिजनेस बता रही हूँ जहां पे लॉस के कोई चांसेस नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है। तो वहां पे वो कन्विंस हो जाता है। एक्शन प्लान से रिलेटेड या फिर कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज मेंशन करें चैट बॉक्स में, कोई भी क्वेश्चन हो। क्योंकि आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रांग नहीं है ना, तो पर्सन कभी भी क्लोज नहीं होगा। हम पर्सन को जो है ना, मतलब पर्सन के साथ हमें, मतलब कि ये नहीं, आर्ग्यूमेंट या ऑब्जेक्शन का आंसर इस तरह से नहीं करना कि हम उसे बोले नहीं भाई तुम तो गलत हो मैं सही हूँ, ठीक है, आप गलत हो मैं सही हूँ, ठीक है, इस तरह से नहीं। हमें उसे फैक्ट बताना है, हमें उसे एग्जाम्पल प्रोवाइड करनी है, और हमें ऐसा क्वेश्चन पुट करना है जिसे वो सोचने पे मजबूर हो जाए, जिसे हम फैक्ट कहते हैं ना, फैक्ट। सर पुष्कर भी ये कहते हैं ना, फैक्ट, फैक्ट बताओ, ठीक है। जो फैक्ट होता है ना, वो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। जब भी हम फैक्ट के बारे में बात करते हैं ना, तो अगला पर्सन जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाता है, ठीक है।
तो जब आप अपने पर्सन को फैक्ट बताते हो ना, तो वो खुद ही अंडरस्टैंड करता है चीजों को। तो ऑब्जेक्शन में हमेशा क्लियरिटी देने के बाद, एग्जाम्पल देने के बाद फैक्ट जरूर मेंशन किया करो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चंस नहीं है? क्वेश्चंस तो हमारे पास बहुत होते हैं, ऑब्जेक्शंस तो पर्सन्स के बहुत आते हैं, प्रोस्पेक्ट्स के। अच्छा, यहाँ पे हाउसवाइफ्स जो होती हैं ना, ठीक है, अगर हमें हाउसवाइफ्स कहती हैं कि मुझे अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, या फिर जो है मैं लेवल डन नहीं कर सकती, मेरे पास पैसे अरेंज नहीं हो रहे, ठीक है, तो आप उन्हें बोलो कि जो है आप यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि आप क्या मतलब जॉब करने के लिए एग्री हो। तो वो वहाँ पे हाउसवाइफ्स का मेजॉरिटी का यही प्रॉब्लम होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता और वो जो है जॉब नहीं कर पाती ड्यू टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो आप उन्हें बोलो कि यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम भी मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है टाइम फ्रीडम के साथ आप अपनी मर्जी के वर्किंग आवर्स चूज कर सकते हो, ठीक है। अपनी मर्जी के वर्किंग आवर्स चूज करने के बाद आपको जो है यहाँ पे आप इंटरनेशनल लेवल की अर्निंग कर रहे हो, ठीक है। तो आप बताओ कि कल को आपके क्या अपने जो है फैमिली की फ्यूचर को सिक्योर नहीं करना, ठीक है। क्योंकि सिर्फ अगर आपका हस्बैंड अर्निंग कर रहा है और जॉब कर रहा है, तो कल को जो इन्फ्लेशन आ रही है, जो कि महंगाई हो रही है हमारी कंट्री में, आपको लगता है कि उसके थ्रू, एक सिर्फ पर्सन के अर्निंग के थ्रू जो है वो आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकती हैं, उन्हें वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती हैं, या फिर वो लाइफ दे सकती हैं जो कि लाइफ हम देना चाहते हैं? वो बोलेगी नहीं, बिल्कुल अभी भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो आप बोलो कि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, और अपने मतलब कि फैमिली के लिए आप सिर्फ जो है कुछ पैसे खर्च करके और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना अगर आपको करना पड़े, तो आप क्या नहीं करोगी? वो बोलेगी कि मैं अपॉर्चुनिटी तो अवेल करना चाहती हूँ, लेकिन जो है पैसे जो है वो अरेंज नहीं हो रहे। तो आप वहाँ पे बोलो कि अगर आपके जो है बच्चों को स्कूल, किसी अच्छे स्कूल में आप एडमिशन दिलवाने जाओ, तो वहाँ पे क्या वो बोल देंगे कि हाँ ठीक है, आप फीस मत दें, आपके बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो जाएगा? वो बोलेगी बिल्कुल भी नहीं। तो आप बोलो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे तो आपको अर्निंग मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे तो आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो है कल को अपने जो है फैमिली को अच्छी लाइफ देने के लिए, अपना बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, ठीक है, आप जो है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्यों अवेल नहीं कर रही? आखिर प्रॉब्लम क्या है? ठीक है। उनका जो पिन पॉइंट होता है ना, पिन पॉइंट, वहां पे आप हिट किया करो। हमेशा पर्सन के पिन पॉइंट पे आप हिट किया करो। कोई और ऑब्जेक्शन है तो प्लीज पूछ लें। माशाल्लाह, सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर हैं। ग्रेट ग्रेट। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर हम मीटिंग को एंड करें। स्टिल कोई ऑब्जेक्शन है, क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछ लें। अच्छा, यहाँ पे इमाद ने एक क्वेश्चन रेज किया है, ठीक है, कि सर पर्सन्स नेटवर्क मार्केटिंग का सुन के दूर भागते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इमाद
एक जो है बहुत ज्यादा, हम जब लीगल एंड इलीगल जो है कंपनीज का जो कॉन्सेप्ट देते हैं ना, ठीक है, वहां पे हमें थोड़ा सा क्लैरिटी देने की जरूरत है। और मैं किसी की भी अगर मार्केटिंग प्लान की अप्रोच करता हूँ तो सबसे पहले पर्सन से यही क्वेश्चन करता हूँ कि मुझे डिफरेंस बताएं लीगल एंड इलीगल कंपनीज के बारे में नेटवर्क मार्केटिंग की, ठीक है। तो वो जो भी बताता है, लेकिन वहां पे मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। वो किस तरह से मैं क्लियर करता हूँ कि मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप मुझे बताओ लीगल एंड इलीगल कंपनीज के बारे में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का सुनकर भाग जाते हैं ना, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो है आप क्या करोगे, उन्हें बताओ कि लीगल कंपनीज जो होती है ना, आप नेटवर्क मार्केटिंग का सुन के यहाँ पे जो है मतलब कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आफ्टर ऑल वो ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद ही उन्हें पता चलता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। तो आप बोलो कि यहाँ पे जो है नेटवर्क मार्केटिंग में लीगल कंपनीज भी होती हैं, इलीगल कंपनीज भी होती हैं। लीगल कंपनीज वो होती हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, ठीक है, जिस कंपनीज में प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हमेशा प्रोडक्ट के थ्रू प्रॉफिट जनरेट करती हैं, ठीक है। वो हमेशा प्रोडक्ट के थ्रू प्रॉफिट जनरेट करती हैं। और जो कंपनी प्रोडक्ट के थ्रू प्रॉफिट जनरेट करती है वो हमेशा जो है लीगली बिजनेस करती है, ठीक है। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग में लीगल कंपनीज होती हैं, वो प्रोडक्शन भी खुद करती हैं और प्रोडक्ट्स को ओन करती हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं, प्रोडक्ट को अपना नाम देती हैं, ठीक है। और वही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। ओके, वही प्रोडक्ट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। आपके माइंड में जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके गलत कॉन्सेप्ट है, वो कंपनीज इन्वेस्टमेंट प्लान कंपनीज होती हैं, जो जहां पे प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो सिर्फ ये बोलते हैं पैसा लगाओ पैसा कमाओ, ठीक है। वो कंपनी प्रोडक्ट्स के थ्रू प्रॉफिट जनरेट नहीं करती, या फिर वहां पे अगर प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट भी करती हैं, या तो थर्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे हेल्थ को डैमेज करती हैं, या तो वहां पे प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करती, वो इन्वेस्टमेंट प्लान कंपनीज होती हैं। या फिर वो ऐसा करते हैं कि वो प्रोडक्ट्स को ओन नहीं करते, ना ही प्रोडक्ट्स को अपना नाम देते हैं। मार्केट से कोई भी थर्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स पकड़ते हैं और वही जो है सेंड करते रहते हैं। और इलीगल कंपनीज जो होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जो इन्वेस्टमेंट प्लान कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, 4 5 या 6 साल में भाग के चली जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक लीगल कंपनी के साथ कनेक्टेड हो जो कि 44 इयर्स से बिजनेस कर रही है। फिर उसे अमेजोन के बारे में बताओ कि अमेजोन पे लोग ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं, 28 इयर्स से बिजनेस कर रही है, ठीक है। तो अमेजोन पे अगर लोग इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपनी 44 इयर्स से बिजनेस कर रही है, तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से जो है आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर ये कंपनी इतनी फेमस नहीं होती और 44 ईयर से बिजनेस ना कर रही होती, तो इसकी इंफॉर्मेशन प्रोफाइल की विकिपीडिया पे अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। और ये 168 प्लस कंट्रीज में बिजनेस ना कर रही होती। 168 प्लस कंट्रीज में बिजनेस करना इज नॉट अ इजी टास्क। 44 ईयर से बिजनेस कर रही है, इसीलिए ये इस लेवल पे जो है बिजनेस लेके गई है, ठीक है। फिर उसे बताओ ऑल ओवर दी वर्ल्ड कितनी कंट्रीज हैं, देन उसे बताओ 168 प्लस कंट्रीज में बिजनेस कर रही है, ओके, ठीक है। अच्छा, टीम बनाने से लोग कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अक्सा मैम आप ये बोलो कि जो है यहाँ पे बेसिकली आपको जो है टीम बनानी नहीं है, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे आप जो सोच रहे हो ना, ये यही क्वेश्चन था कि मुझसे वर्किंग नहीं हो पाई तो, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सा अक्सा मैम आप ये बोलो कि यहाँ पे बेसिकली आपको टीम नहीं बनानी, ठीक है। आपको यहाँ पे बिजनेस के रिकमेंडेशंस करनी है, ठीक है। अब आप जो है यहाँ पे अगर वो बोलता है ना, फॉलो अप के दौरान बोलता है कि जो है मुझसे टीम नहीं बन पाएगी, ठीक है, या फिर मैं टीम नहीं बना पाया, तो मुझसे लोग मुझ में इतनी मतलब कि कन्विंसिंग पावर नहीं है कि मैं कन्विंस कर
कर पाऊं लोगों को, तो आप सिंपली उसे यही आंसर करोगे कि यहाँ पे आप सिर्फ 10% वर्किंग कर रहे हो, ठीक है। ना ही आपको लोगों को कन्विंस करना है, ना ही आपको मीटिंग्स लगानी है, आपने जस्ट इनवाइट करना है, ठीक है। और जहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपका अपलाइन आपको हेल्प करेगा। अगर आपका अपलाइन अवेलेबल नहीं है तो आपका सीनियर अपलाइन आपको हेल्प करेगा। और यहाँ पे टोटली सपोर्ट सिस्टम के साथ आप चलते हो, तो वहां पे आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है जहां पे आप मतलब कि हर कोई पर्सन हर किसी की हेल्प करता है, देन ही हम ग्रो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम टीम एक दूसरे की हेल्प करके ही ग्रो करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कोई ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। और आप बोलो कि टीम नहीं बना पाया, तो आप बोलो कि अगर सपोज, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट मैं मेंशन करूंगा, आप एक एएस को ज्वाइन करवाते हो, ठीक है, तो आपको कितने मिलते हैं, अप्रोक्सीमेट 17 to 20,000 रुपीज मिलते हैं, ठीक है। तो आप उससे जो है ना, ये जब वो क्वेश्चन रेज करता है ना, मुझसे वर्किंग नहीं हो पाएगी, मैं कन्विंस नहीं कर पाया तो, या फिर मैं टीम नहीं बना पाया तो, यार जहाँ पे 17-18 हजार या 20,000 रुपए कमा रहे हो एक एएस से, तो 1,000 उस पर लगा दो ना यार, ठीक है। 1,000 2,000 रुपए उस पर लगा दो, उसे जो है 1,000 लीड्स परचेज करके दे दो, सॉरी 100 लीड्स परचेज करके दे दो 1,000 की, ठीक है। तो आप उसे बोलो कि मैं अगर आपको फर्स्ट मंथ में 100 पर्सन्स की जो है वो लीड्स प्रोवाइड करता हूँ, फॉर्म्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो 100 फॉर्म्स प्रोवाइड करने पे क्या आप 2 पर्सन्स को ज्वाइन नहीं करवा सकते? तो वो बोलेगी या बोलेगा हाँ 2 पर्सन्स तो ज्वाइन हो जाएंगे। तो आप बोलो कि 2 पर्सन्स को ज्वाइन करवाने पे आपका अप्रोक्सीमेट 40K का पे आउट रेडी हो जाता है, 40K का चेक रेडी हो जाता है। तो अब आप मुझे बताओ, 100% जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगी या करूंगा, तो जो है आप 2 पर्सन को ज्वाइन करवा लोगे, तो आप क्या यहाँ पे कन्विंस नहीं कर पाए, आप वर्किंग नहीं कर पाओगे। और वहां पे भी सिर्फ आपको 10% काम करना है। आपकी सीनियर अप्रोचेस जो है वो सीनियर्स कर रहे होते हैं, मीटिंग सीनियर्स लगा रहे होते हैं, लिंक्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं, ठीक है। और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वहां पे आपका सीनियर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इतने आप मतलब कि खुद को जो है इतना मतलब कि मतलब मुश्किल क्यों बना रहे हो, ठीक है। अगर मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, अगर हमारे 100+ पर्सन की टीम कर सकती है, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। खुद को इतना डीमोटिवेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वहां पे उसे मोटिवेशन दो, आप कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है और हमारे वर्ड्स में एनर्जी नहीं है, तो जो एनर्जी इमोशंस, यहाँ पे हमें इमोशंस और एनर्जी ट्रांसफर करनी होती है अगले पर्सन में, ठीक है। अगर वो एनर्जी और इमोशन हम ट्रांसफर नहीं कर रहे ना, ठीक है, तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म। नहीं, आप बोलो कि वो जो चाइना की कंपनी है ना टाइम्स, वो जो है बिजनेस कर रही है, वो क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। वो बंद नहीं हुई है, वो बिजनेस कर रही है, लेकिन जो है एफएलपी जो है वो, अगर आप टाइम्स का जो है प्रोफाइल खोल के देखो, तो टाइम्स 168+ कंट्रीज में बिजनेस नहीं कर रही, ओके। आप उसे बता सकते हो, ठीक है। और वो जो है मतलब कि सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज में बिजनेस कर रही है, और उसका बिजनेस इतना एक्सपेंड नहीं हुआ हुआ जितना एफएलपी का बिजनेस एक्सपेंड हुआ हुआ है। फिर आप लीडर्स की एग्जांपल दो, कि मुझे बताओ कि टाइम्स में ऐसे कौन से पर्सन है जिनकी इतनी लेवल की अर्निंग है, या फिर उनकी लाइफ इस तरह से चेंज हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एफएलपी में आपने जाके इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स को चेक किया है कि एफएलपी के थ्रू लोगों की लाइफ किस तरह से जो है चेंज हुई है। वहां पे आप हुमायूं मैम की एग्जांपल दो, बिनिश मैम की एग्जांपल दो, अत्रुबा मैम की एग्जांपल दो, सर अंस की एग्जांपल दो, रॉल्फ किप्स की एग्जांपल दो, किम मेडसन की एग्जांपल दो, ठीक है। सर आशुतोष की एग्जांपल दो, सर कृष्णा अरोड़ा की एग्जांपल दो, ठीक है। सर मानिक अग्रवाल की एग्जांपल दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप जो है डिफरेंट लीडर्स की एग्जांपल देके उसे बता सकते हो कि इस कंपनी में कितना ज्यादा पोटेंशियल है।
और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मेंशन कर दीजिए। चैट बॉक्स में आप पूछ लें, आई विल आंसर अकॉर्डिंगली। सर आशुतोष की जो मार्केटिंग एक्सपर्ट की सीरीज है ना, ठीक है, यूट्यूब पे जो सर आशुतोष की मार्केटिंग एक्सपर्ट की सीरीज है वो जाके आप देखो, ठीक है। अगर मेरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आज इतनी स्ट्रांग है ना, ठीक है, तो मेरी अपलाइन अशमल मैम ने मुझे जो है मार्केटिंग एक्सपर्ट की सीरीज सर आशुतोष की और जतिन अरोड़ा की प्लेलिस्ट की सीरीज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वो मुझे प्रोवाइड की थी, ठीक है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। और वो मैंने बना के और जो है उसके नोट्स बनाए थे पीडीएफ के, ठीक है। और जब मैंने जो है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो इसकी वजह से आज मेरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इतनी स्ट्रांग है। तो आप जाके सर जतन अरोड़ा की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्लेलिस्ट और सर आशुतोष की मार्केटिंग एक्सपर्ट की सीरीज जाके देखो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। और उसके नोट्स भी बनाओ, बहुत ज्यादा फायदा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में पूछ लें। और अगर कोई को ऑब्जेक्शन, किसी ऑब्जेक्शन का आंसर नहीं आ रहा ना, तो आप सिंपली जाओ यूट्यूब पे जाके खुद से रिसर्च करो, ठीक है। खुद से सोने से पहले ना, सोने से पहले एक अपनी फील्ड से रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पे जाके जरूर देखो। लीड्स किस तरह जनरेट करते हैं, ऑब्जेक्शन, इस ऑब्जेक्शन का आंसर किस तरह से करते हैं, इनविटेशन किस तरह से करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग किस तरह से करते हैं, ठीक है। सोने से पहले एक वीडियो जरूर देखा करो यूट्यूब पे, ठीक है। बेशक आपकी आंखें बंद हो रही हो ना, फिर भी आप देखा करो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यही टाइम है ग्रो करने का। वो कहते हैं ना, नो नो पेन नो गेन। तो फिर जो है अपनी आंखें अगर बंद भी हो रही हो फिर भी देखो। सोने से पहले जो है आपने एक वीडियो जरूर देखनी है अपनी फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी ऑब्जेक्शन है, वो जाके यूट्यूब पे लिखो और उसका आंसर जो है डिफरेंट लीडर्स के डिफरेंट वीडियोस हैं, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ से भी बहुत कुछ सीखा है। सब कुछ क्लियर है, सब ऑब्जेक्शंस क्लियर हैं? बता दें मुझे चैट बॉक्स में, सब ऑब्जेक्शंस क्लियर हैं? मेरे ख्याल में सब सो गए हैं। मैंने यहाँ पे कोई पोइम्स तो सुनाए नहीं है। मैंने ऑब्जेक्शंस के आंसर्स बताए आप सबको। ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है। ओके। आ हम्म थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो मच। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको लोगों को एक बात बताता हूँ, ठीक है। मैंने पहले मैं सेशंस नहीं लगाता था, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे मिसबा मैम ने एक बात बोली थी, ठीक है, कि अली सर आप सेशंस लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। सेशंस जब आप लगाते हो ना, तो आपकी नॉलेज, एक तो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोफाइल से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड नॉलेज आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है। और दूसरी बात, आप जो है अपने बिगनर्स के, पेंडिंग एएस के, और जो है मतलब कि आपकी एक वर्थ और वैल्यू क्रिएट होती है। जब आप अपने जो है सेशन से रिलेटेड जो है अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे या व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करते हो ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे लोग आके आपसे पूछते हैं, आपकी फॉलोइंग बढ़ती है, ठीक है। तो ये बात मुझे जो है मिसबा मैम ने पहले बोली थी, मुझे समझ में नहीं आई थी, ठीक है। जो कि जिस बात का मैं अभी
मतलब कि सबके सामने मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई इस बात में शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही, लेकिन वो बात आज मुझे फील हो रही है कि मिसबा मैम ने बिल्कुल सही कहा था मुझे। और आज से जो है मैंने बात से पीछे नहीं हटना, चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए, जो भी सेशन होगा मुझे लगा देना है, दैट्स इट। क्योंकि आप जब तक डरते रहोगे ना, ठीक है, तो अपने फियर को ओवरकम नहीं करोगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होने वाला, कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं होगा, ठीक है। तो जिस काम से डर लग रहा है ना, वो काम तो जरूर करना है, ठीक है। ये अपने माइंड में बात बिठा लो आप सब, जिस काम से डर लग रहा है ना, सेशन से डर लग रहा है, सेशन लगाना है। कैम ऑन करने से डर लग रहा है, कैम ऑन करना है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग से डर लग रही है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है। 2CC अप्रोच से डर लगनी है, 2CC अप्रोच करनी है। मार्केटिंग प्लान लेना है, ठीक है। सब कुछ मतलब कि सब कुछ करने की कोशिश करो। आप